नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने सिलेक्शन टूल्स के बारे में सीखा। हमारे मूव टूल और 3 टाइप के सिलेक्शन टूल। आज की क्लास में हम अपने टूल्स का नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है क्रॉप टूल, इसके आगे के टूल सीखेंगे। तो इसमें जो नेक्स्ट टूल आता है वो होता है क्रॉप टूल। ये आपके एरिया को ट्रिम करने के लिए काम आता है। इसकी शॉर्टकट कमांड है सी। आप सी प्रेस करेंगे तो देखिए आपको इस तरह से बाउंड्री, इस तरह से क्रॉप बन के आ जाएगा। इससे आप अपने जो डायमेंशन आपने ले रखी है अपने पेज की, उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। इतना आपको क्रॉप करना हो या इतना करना हो। लेकिन ये देखिए अभी प्रोपोर्शनली हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो सेलेक्ट है वो 1 बाय 1 का स्क्वायर है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लंबा चौड़ा। आपको ये वाला सिलेक्शन करना पड़ेगा, तब आप ये कर पाएंगे। मान लीजिए आपने इतना हिस्सा इसका रखना है, इतना हिस्सा पे रख के क्या और एंटर कर दीजिए। एंटर कर दिया, ये इतना हिस्सा क्रॉप हो गया है। अब देखेंगे इसका साइज चेंज हो गया होगा। ठीक है, क्रॉप टूल का हमारा इतना ही काम है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है, इसमें हम और भी 2-3 ऑप्शन है, वो हम ज़्यादा यूज़ करते नहीं हैं। और आगे अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको ये बताता हूँ, पर अभी के लिए हम एक बार जल्दी से सभी टूल्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो आता है फ्रेम टूल। फ्रेम टूल, इसकी शॉर्टकट कमांड है के। इसका बेसिकली काम क्या होता है, मान लीजिए आपने इतना सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इतने में आपने ये फ्रेम बना लिया। अब आप इंटरनेट से कोई इमेज लीजिए, मान लीजिए आप पिंटरेस्ट की साइट पर गए। आपने कोई भी इमेज ले ली, ये इमेज मान लीजिए। इसको आपने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे ले जाके आपने पेस्ट कर दिया। ठीक है, चलिए मैं इसको पहले कॉपी करके लेके आता हूँ, फिर दिखाता हूँ। कॉपी करके आप लेके आए। अब आपने की प्रेस करके आपका फ्रेम लिया, आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया। ठीक है, आपने फ्रेम बना दिया। आपको जिस साइज़ के अकॉर्डिंग आपको जो नीड है, आप इस मूव टूल पे गए, आपने ये इमेज सेलेक्ट की और आपने ये ले जाके इसके ऊपर डाल दी। तो अब देखिए इसमें क्या हुआ। इसमें आपके फ्रेम के अकॉर्डिंग वो इमेज कट क्रॉप हो गई, जितना आपने फ्रेम बनाया। अब आप कितना भी बड़ा छोटा करेंगे, आपकी इमेज इस फ्रेम के अकॉर्डिंग ही चलेगी। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इमेज को सेट करने के लिए। आप कितना भी बड़ा छोटा कर लीजिए, आपने जो फ्रेम बनाया उसी साइज़ के अकॉर्डिंग रहेगी। आप इमेज का साइज़ कंट्रोल टी करके छोटा बड़ा कर सकते हैं, फ्रेम का भी कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेम पे क्लिक कीजिए, डायमेंशन आ जाएगा, इसको आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, आप बड़ा छोटा करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन अभी देखिए, अभी हम इस फ्रेम को मूव करें। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे हमारे लेयर्स पैनल में। एक का आपको फ्रेम का है और सेकंड ऑप्शन है जो इमेज का है। तो जब आप फ्रेम के पे क्लिक करेंगे तब ये फ्रेम मूव होगा। अगर आपने इमेज पे क्लिक किया तो आपकी इमेज मूव होगी, ना कि फ्रेम मूव होगा। तो हमेशा ये याद रखिए कि आपको मूव क्या करना है। आपको फ्रेम मूव करना है, फ्रेम के साथ आपको प्लेसमेंट करनी है। आपकी इमेज का इमेज मूव करना है, आप इमेज मूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपका सेलेक्ट कौन सा पार्ट है। लेफ्ट क्लिक करके आपको सेलेक्ट करना है, इमेज सेलेक्ट करना है या फ्रेम सेलेक्ट करना है। ठीक है, फ्रेम का हम यहाँ पे इतना ही काम है। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है आई ड्रॉपर का, आई ड्रॉपर टूल। अब इसका मैं आपके लिए कोई, चलिए ये इमेज ले लेते हैं। आई ड्रॉप टूल का काम है कलर पिक करना। ठीक है, इस इमेज को हम थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। चलिए इतना बड़ा। अब इसमें देखिए आपके पास मल्टीपल कलर्स है। आई ड्रॉप टूल की शॉर्टकट कमांड है आई। आप आई प्रेस करेंगे, देखिए आपका ये आई ड्रॉपर टूल एक्टिव हो गया है। अब आप नहीं, यहाँ पे देखिए ब्लू कलर शो कर रहा है। अब आप यहाँ से जो भी कलर पिक करेंगे देखिए चेंज होगा। ये आपके हर कलर को पिक करता है। ये कलर पिक करने का आपको किसी
और ऑब्जेक्ट में कलर फिल करना हो सेम किसी इमेज से पिक करने के लिए, तब ये वहाँ पे काम आता है। देखिए अब जो कलर पिक करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ करें, यहाँ पे आ गया, वाइट करें, यहाँ आ गया, उनके आ गया। ठीक है, ये हमारे आई ड्रॉप पिकर टूल का काम है। इसमें और भी 2-3 ऑप्शन है, ये 4-5-6 ऑप्शन है। ये 3D के लिए यूज होगा, कलर सैम्पलर टूल, रूलर टूल, नोट टूल, 1 2 3 काउंट टूल, ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी इसमें से जो मेन यूज़ होता है वो आई ड्रॉप टूल ही यूज़ होता है, हम ज़्यादातर इसी टूल का इस्तेमाल करते हैं। बाकी की हम जब डिटेल्स में हर एक टूल पे बारे में सीखेंगे। अभी हम बेसिक कवर कर रहे हैं ताकि हम अपने सारे टूल आज की क्लास में कवर कर लें कि किस टूल का क्या काम है। ठीक है, इसमें जनरली आपको कलर पिक करने के काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट टूल हमारा है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। पैच टूल, ठीक है, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल। तो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल जब आप सेलेक्ट करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल करता क्या है। हम इसकी कंट्रोल जे करके कॉपी बना सकते हैं। बाय द वे कॉपी करने के 2-3 ऑप्शन है, आप कंट्रोल जे करके इसको कॉपी कर सकते हैं लेयर को सिलेक्ट करके, या फिर आप ऑल्ट दबा के रखिए और देखिए आप लेफ्ट माउस के लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये भी तब भी ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है, और बाकी हमारा एक ऑप्शन ये तो है, आप इस पे ले जाके लेयर पे क्लिक करेंगे तो ये भी कॉपी हो जाएगा, लेयर पे ड्रॉप करेंगे तो ये भी कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो हमने इस इमेज की 2 इमेज बना ली है। अब हम पहला ऑप्शन देखते हैं, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का काम होता है, आप देखिए, अच्छा आपने गलत लेयर सेलेक्ट कर दी। अब देखिए ये आसपास के कलर से पिक करके आपका उस एरिया के देखिए ये फ्लावर है और इसके आसपास ये कलर्स हैं, तो ये आसपास के कलर पिक करके उसमें से जो आपको कुछ हटाना हो, जैसे आपको ये दाग धब्बे इस तरह से ये सब चीज़ें हटानी हो, तो वो आपके आसपास के कलर के साथ मर्ज कर देगा। ये फ्लावर को देखिए मर्ज कर देगा, ये डॉट देख रहे हैं आप, इसको मर्ज कर देगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा काम करता है। इस तरह के आपको छोटे कुछ चीज़ें हटानी हो, बैकग्राउंड के साथ मैच करना हो किसी चीज़ को कि आपको ये डिस्टर्ब कर रहा है, जैसे आपको ये वाला पैच डिस्टर्ब कर रहा है, आप इसको करेंगे ये ब्लेंड इस तरह से करेगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे कुछ था। ठीक है, तो ये हमारे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का काम है, ये किसी एक स्पेसिफिक स्पॉट को हटा सकता है बैकग्राउंड के कलर के साथ मैच करके। ये देखिए, ठीक है, देखिए, देखिए, इस तरह से। ठीक है, अब इसी में हमारा सेकेंड टूल आता है, हीलिंग ब्रश टूल। सेकेंड ओके, एक बात क्लियर है। हीलिंग ब्रश टूल एक तरह से स्टैम्प की तरह ही काम करता है। ठीक है, आपको ओल्ट प्रेस करके रखना पड़ेगा और आप जिस चीज पे जिस भी उस पर क्लिक करेंगे पिक्सल पे, ये उसको पिक कर लेगा। अब आप ओल्ट छोड़ सकते हैं और माउस से जहाँ भी ड्रैग करके ले जाएंगे ये बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड करेगा, याद रखिएगा, ये थोड़ा बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड करके चलता है। इसका काम होता ही स्टैम्प की तरह है कि आपने यहाँ से एक क्लोन बनाया और यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे बनाया, ऐसे कर दिया, इसको किया, यहाँ से कर दिया। ठीक है, सेकंड थर्ड आता है हमारा पैच टूल। पैच टूल का काम होता है आपको, जैसे आप इसमें सेलेक्ट कर पाएंगे, आपने जैसे एक इमेज डिलीट कर देते हैं, ये वाली इमेज है हमारे पास। ठीक है, अब हमने पैच टूल ले लिया, इनकी शॉर्टकट कमांड है जे। आपको याद ना हो शॉर्टकट कमांड कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने कर्सर को यहाँ पे ले जाके छोड़िए, आपको ये गाइड करेगा कि इसकी शॉर्टकट कमांड क्या है। जे है और इसमें बाकायदा बताएगा भी कि इसका काम क्या है।
replaces a selected area using a pattern or pixels from another part of the image। ठीक है, तो इसका काम है सेलेक्ट किया हुआ एरिया को आप ड्रैग करके किसी और एरिया से रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए, आपने इतना एरिया सेलेक्ट किया, अब आप चाहते हैं कि ये वाला पार्ट यहाँ पे आए, तो आप इस फ्लावर को ड्रैग करके इधर ले जाइए, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा। आप जितना ड्रैग करके ले जाएंगे आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए एक एक करके भी ऐसे भी कर सकते हैं। आपको डाउन करना हो, आप ऊपर वाला हिस्सा नहीं चलाना चाहते हो, ऐसे भी कर सकते हैं। कई तरह के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हम कोई बेटर इमेज ले लेते हैं, इसमें हमारे दो ऑप्शन हो गए। कंटेंट अवेयर मूव टूल, सेलेक्ट एंड मूव पार्ट ऑफ एन इमेज एंड ऑटोमेटिकली फिल द एरिया लेफ्ट बिहाइंड। चलिए इसका भी हम यूज करके देख लेते हैं। और कोई बेटर इमेज ले लेते हैं। चलिए एक वीडियो, ये भी वीडियो। चलो इसको ट्राई करके देखते हैं। हमने ये लिया, हमने ये वाला टूल लिया। ओके, देखिए आप जहाँ जहाँ पे लेके जाके एंटर मार रहे हैं, ये उस एरिया को, मान लीजिए मैंने यहाँ किया, इसने यहाँ पे एक तरह से ब्लेंड कर दिया पीछे। हम एक बार दोबारा इसका ट्राई देख लेते हैं। कंट्रोल डी से आप इसको अनसेलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, मान लीजिए हमने लिया, हमने इतना वाला पार्ट सेलेक्ट कर लिया, अब हम यहाँ पे लेके गए, एंटर कर दिया। ओके, तो इसने ये यहाँ से हटा दिया, लेकिन इसने ये यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसका बेटर यूज़ कर पाएंगे। बाकी आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर आप इसको किस तरह से यूज़ करते हैं, पर मैं जनरली इसको यूज़ करता नहीं हूँ। मैं ज़्यादातर तीन ऊपर के जो हमारे टॉप टूल्स हैं, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल और पैच टूल, हमारा इनसे काम हो जाता है। एक और टूल है इसमें, रेड आई टूल। चलिए इसको भी देख लेते हैं, ये क्या है। रेड आई टूल जे फिक्स द रेड आई इफेक्ट कोज्ड बाय ए कैमरा फ्लैश। तो हम कोई रेड आई की इमेज लेते हैं, रेड आई, रेड आई कोज्ड बाय कैमरा। ओके, चलिए ये ले लेते हैं, थोड़ी डरावनी है पर देखते हैं क्या काम करता है ये। हमने इमेज को बड़ा किया, क्लिक किया, तो इसका ये सिर्फ आई गेस ये सिर्फ रेड पार्ट को ही कर पाएगा। हम मान लीजिए हम यहाँ पे एक रेड ले लेते हैं। अब देखते हैं इसका इस्तेमाल करके, तो ये सिर्फ आपके रेड पार्ट को ही इफेक्ट करता है। आई थिंक हम एक बार कोई और कलर ट्राई करके देखते हैं, बाकी कलर को इफेक्ट करता है या नहीं। नहीं, ये सिर्फ रेड को इफेक्ट करता है। तो इसका बेसिकली काम सिर्फ यही है कि जब भी कैमरे से आप फोटो क्लिक कराते हैं तो उसमें इस तरह का रेड इफेक्ट आता है। आप इंटरनेट पे देखेंगे तो आईज का देख रहे हैं आप, इस तरह से कैमरा का फ्लैश लाइट आपकी आंखों में दिखता है। थोड़ी ड्राउनी इमेजेस है, हम ना लें इतनी ड्राउनी, थोड़ी सिंपल ले लेते हैं। आ, ये ले लेते हैं।
आपने जैसे इसको सेलेक्ट किया, अब आपने आई सेलेक्ट किया, ओके। तो आपकी रेड आई का जो इफेक्ट है इसको थोड़ा डाउन करता है, ब्लैक की तरफ लेके जाता है। पर चलिए ठीक है, हमारे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल ये पाँचों कवर हो गया। नेक्स्ट अपर अब हम स्टार्ट करते हैं ब्रश, फोटोशॉप का मेन टूल। तो ब्रश की शॉर्टकट कमांड है बी। आप कोई भी न्यू लेयर्स लेके पेंट कर सकते हैं ब्रश लेके, ठीक है। ब्रश की प्रॉपर्टी यहाँ पे ऊपर में शो कर सकते हैं आपको। सभी ब्रश, कितनी टाइप के आपने ब्रश डाउनलोड कर रखी होगी, कुछ ऑलरेडी होती है, कुछ आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इंटरनेट से, आपको बढ़िया आसानी से मिल जाएगी। आपने जो भी ब्रश आप ये न्यूज़ पर डबल क्लिक कीजिए, आप पेंट कर पाएंगे, ठीक है। जो बनाना चाहें बना सकते हैं। हम न्यू लेयर ले लेते हैं। अब इसमें साइज है, फर्स्ट ऑप्शन आता है साइज का, बड़ा छोटा करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आता है हार्डनेस का। हार्डनेस क्या होती है मैं दिखाता हूँ। ये शॉर्टकट कमांड मैंने आपको पहले बताई थी, मैं दोबारा बता देता हूँ। साइज की मैं ज़्यादातर ये यूज़ करता हूँ, बहुत हेल्प करेगी आपको काम के फ्लो में, वर्क के फ्लो को थोड़ा फास्ट करती है, ठीक है। तो आप ऑल्ट को दबा के रखेंगे और राइट क्लिक को दबा देंगे अपने माउस से, तो आप लेफ्ट को ड्रैग करेंगे तो साइज़ छोटा होगा, राइट को ड्रैग करेंगे तो साइज़ बड़ा होगा, ठीक है। ये तो हो गया डायमीटर। अब हार्डनेस की बात करते हैं। हार्डनेस की भी सेम कमांड है, ऑल्ट को प्रेस करके करके रखिए, माउस के साथ राइट क्लिक को प्रेस करके रखिए, और अप और डाउन करने से हार्डनेस कम और ज़्यादा होती है। आप ऊपर की तरफ जाएंगे सॉफ्ट हो जाएगा, नीचे की तरफ आएंगे हार्ड हो जाएगा, ठीक है। यही ऑप्शन यहाँ पर है, पर आप शॉर्टकट यूज़ कीजिए, आपकी स्पीड बढ़ेगी सॉफ्टवेयर में। आप जो जितनी चाहे टाइप की ब्रश है आप यूज़ करके देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप यूज़ करेंगे तभी आपको किस काम के लिए किस ब्रश का यूज़ करना है उसी से पता चलेगा। ये ज़्यादा बड़ा हो गया, ले लेते हैं। सेकंड में इसमें ब्रश प्रेसेट प्रेसेट का बहुत बढ़िया ऑप्शन है ये। इसमें काफ़ी चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके लिए हम एक डिटेल क्लास बनाएंगे, बिकॉज इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। शेप डायनेमिक्स, स्कैटरिंग, टेक्सचर, ड्यूल ब्रश, कलर डायनेमिक, ट्रांसफ़र, ब्रश पोज, ये काफ़ी चीज़ें हैं। इसके लिए एक डिटेल क्लास बनाएंगे। अभी के लिए हम बेसिक एक बार टूल्स कवर कर रहे हैं। ओपेसिटी होता है आपकी ब्रश की ओपेसिटी, आपको कितना, पहले इसका साइज छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा आप देखो साइज बड़ा छोटा कर रहे हैं ना तो सर्कल आ रहा है और ये ब्रश आ रहा है। आप अगले अगर टैब कैप्स लॉक ऑन कर रखा होगा ना, तो आप यहाँ पे देख नहीं पाएंगे कि आपने क्या ब्रश सेलेक्ट कर रखी है। तो हमेशा कैप्स लॉक को ऑफ रखिए ताकि आप ब्रश देख पाएंगे। देखिए मैं कैप्स लॉक ऑन कर रहा हूँ, तो आपकी ब्रश देख नहीं पा रहे कि आपके ब्रश की शेप क्या है, आपने किस तरह का ब्रश यूज़ कर रहे हैं। लेकिन कैप्स लॉक को ऑफ करने पे आपको ये दिखता है, ठीक है। ऑन करेंगे नहीं दिखेगा, ये दिखेगा कि आपने इस तरह की ब्रश ले रखी है। आप कोई भी कलर पिक करके पेंट स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, ओपेसिटी होता है आपकी ब्रश की ओपेसिटी कितनी है। ये देखिए ये 100 ओपेसिटी है। अब इसको आप 50 पे करेंगे तो इसकी देखिए ट्रांसपेरेंसी थोड़ा डाउन हो जाएगा, और कम करेंगे और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। फ्लो ओपेसिटी को फुल कर देते हैं, ये आपके लेयर के ऊपर होता है। फ्लो आपके कलर्स को करेगा डाउन, ठीक है। ये कम कर दिया और कम करेंगे, या कम कर देंगे। आपको ऑलमोस्ट सेम ही होता है, फ्लो और ओपेसिटी का हल्का सा डिफरेंस होता है, पर दोनों का काम ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। ये हमारा ब्रश टूल हो गया। ब्रश टूल में काफ़ी चीज़ें हैं, दो तीन चीज़ें हो रहा है। पेंसिल, आप पेंसिल यूज़ करेंगे तो आपको पेंसिल की तरह मिलेगा ऑप्शन। यहाँ पे आपके उस पेंसिल के ऑप्शन सेम खुलेंगे। यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड रहेगा। अच्छा ये ब्लेंडिंग मोड आपके ब्रश टूल में भी रहेगा। ब्लेंडिंग मोड का काम आपको मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। ये आप जब भी ट्राई करेंगे एक दूसरे में मल्टीप्लाई करने के लिए, आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे तब इस्तेमाल होगा। इसके लिए मैं आपको दो लेयर्स लेके दिखाता हूँ, तब आपको ब्लेंडिंग मोड समझ में आ जाएगा होता क्या है। मान लीजिए आपने ये लेयर्स, यही इमेज ले लिया, इसको डिलीट कर देते हैं। एक इमेज आपकी ये है, एक हम मून
पीएनजी, अमोन की पीएनजी ले लेते हैं। ये हमने पेस्ट कर दिया। ब्लैक पार्ट को हमने, अभी हम शेप ज़्यादा देखिए मतलब मैंने बस जल्दी में आपको दिखाने के लिए हटाया है। थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है। अब यही सेम ब्लेंडिंग मोड जो ब्रश में आ रहे थे, ये ब्रश पे काम करते हैं। मैं आपको लेयर्स पे दिखा देता हूँ, ये आपके पास लेयर्स में भी ये सेम ऑप्शन होता है। तो देखिए, ब्लेंडिंग मोड आपकी करंट इमेज और आपकी करंट इमेज के पीछे रखी हुई इमेज, इन दोनों को इफेक्ट करता है, इन दोनों को ब्लेंड करने की कोशिश करता है, मर्ज करने की, कि एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करें। तो यहाँ पे इसके ऑप्शन होते हैं कि आपको इनको एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करना है, आपको डिस्क्लोज करना है। आप देखिए, आप चेंज करेंगे तो देखिए ब्लेंड होगा, मल्टीप्लाई में पीछे वाली इमेज से ब्लेंड हो गया। कलर बर्न में थोड़ा आपको डार्क दिखेगा, लीनियर बर्न, फिर डार्कन कलर, फिर लाइटनिंग में आपको थोड़ा ब्राइट दिखेगा, स्क्रीन में थोड़ा ब्लेंड होके ओवरले हो जाएगा, कलर डोज में थोड़ा आपको कलर की तरह ग्लो करेगा। तो ये आप जब सारे ऑप्शन यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा। इसका मेन काम होता है आपकी पीछे की इमेज के साथ ब्लेंड करना, एक आपके प्रीसेट के अकॉर्डिंग, कि आपको किस तरह से इसको ब्लेंड करना है। ये दोनों को दो इमेजेस को ब्लेंड करने के काम आता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम ब्लेंडिंग है, ब्लेंडिंग ऑप्शन। ठीक है, ब्लेंडिंग ऑप्शन का यहाँ पे भी ब्रश में वही यूज है। आप ब्रश यूज़ करेंगे। अब देखिए, अब मैं आपको ब्रश में दिखाता हूँ। आपने यहाँ पे अभी नॉर्मल ब्रश है, आपने ये कलर किया। अब आप इसमें ब्लेंडिंग मोड, मान लीजिए आपने कलर डोज कर दिया। ठीक है, और कलर डोज लीनियर ऐड करते हैं। सॉफ्ट लाइट, ल्यूमिनस, बिहाइंड, ठीक है। बेसिकली आप ब्लेंडिंग मोड समझ गए। आप ट्राई कीजिए ब्लेंडिंग मोड में, काफ़ी देखिए अभी ये पीछे के बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड हो रहा है, इसलिए इतना वाइट हो रहा है, बिकॉज हमारा बैकग्राउंड वाइट है। तो ये इमेज, दो इमेज एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करेंगे उसको कंट्रोल करता है ये हमारा ब्लेंडिंग मोड। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टैम्प। स्टैम्प की शॉर्टकट कमांड है एस। जैसे नाम से पता चल रहा है, स्टैम्प का काम होता है आपको किसी एरिया को कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करने का काम आएगा। स्टैम्प एक तरह से स्टैम्प, मैं आपको करके दिखाता हूँ। हमारी इस इमेज की ना एक कॉपी ले लेते हैं पहले। ठीक है, हमने एस से स्टैम्प लिया। अब यहाँ पे देखिए, अब मैंने ओल्ट को प्रेस करके रखा और लेफ्ट क्लिक एक बार किया, ये आपको पिकर का ऑप्शन आ जाएगा, आपको पिक करने का कि आपका कौन सा एरिया पिक करना है। मान लीजिए मैंने गाड़ी का ये एरिया पे लेफ्ट क्लिक एक बार कर दिया। अब इसने देखिए, आप एल्ट छोड़ दीजिए, ये इसने पिक कर लिया है। अब आप जहाँ भी इसको लेफ्ट क्लिक करके करेंगे, ये वहाँ पे स्टैम्प कर देगा आपकी डिट्टो कार्ड। ठीक है। इसमें भी अब देखिए दो ऑप्शन है, इसमें भी हार्डनेस और स्मूथनेस का सेम होता है। ओल्ड को प्रेस करके रखिए, राइट क्लिक को प्रेस करके रखिए, अप जाएंगे सॉफ्ट हो जाएगा, राइट जाएंगे डाउन जाएंगे हार्ड हो जाएगा। अब अगर आपने इसको ओल्ड को प्रेस करके लेफ्ट क्लिक एक बार किया, तो अब देखिए थोड़ी हार्ड बनेगी इनकी एजेस, और जब इसका सॉफ्ट रहेगा तो थोड़ा ब्लेंड होगा, थोड़ा सॉफ्ट बनेगी एजेस, जहाँ जहाँ आप अपने कर्सर को लेफ्ट क्लिक करके साथ लेके जाएंगे। ठीक है, ये हमारा स्टैम्प टूल है, पैटर्न स्टैम्प टूल। यहाँ पे पैटर्न आप सेलेक्ट कीजिए, आपको क्या पैटर्न देना है, ये आपको वो पैटर्न बना देगा। इसमें ज़्यादा और कुछ है नहीं। आप अपने यहाँ पे पैटर्न डाल भी सकते हैं, न्यू पैटर्न डाल लें। आपने ये पैटर्न मान लीजिए ये ले लिया। अब आप इसको इस इमेज के ऊपर या कहीं भी आप जहाँ करना चाहें वहाँ पैटर्न कर सकते हैं। ठीक है, ये फ्लावर्स का पैटर्न है।
तो आप जैसा चाहे ऐसा कर सकते हैं। जो भी पैटर्न सेलेक्ट करेंगे लेफ्ट क्लिक को तो प्रेस करके रखिए और ड्रॉ कर दीजिए, वो पैटर्न ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, इसका इतना ही काम है। नेक्स्ट आता है हमारा हिस्ट्री ब्रश टूल। हिस्ट्री ब्रश टूल could not use the history brush tool because the current canvas size does not match that of a history state. Sorry. हिस्ट्री ब्रश टूल की शॉर्टकट कमांड है वाई। रिस्टोर पार्ट एंड इमेज ऑफ एन अर्लियर स्टेट। आपने किसी भी इमेज पे, मान लीजिए मैं आपको न्यू लेयर्स प्रेफर करके दिखाता हूँ। क्रिएट किया, आपने इसको बड़ा किया, न्यू लेयर बनाई, आपने ब्रश से कुछ ऐसे कर दिया, आपने कलर चेंज किया, फिर आपने कुछ ग्रीन से कर दिया। ठीक है, ये पीछे जा रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड बिहाइंड कर रखा है। नॉर्मल कर दीजिए, अब ब्रश किया पेंट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़ करके देखते हैं अब। तो हिस्ट्री ब्रश टूल आपके किए हुए काम में जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, आपको बैक अंडू की तरह ही काम करेगा एक्चुअली। मुझे तो इसका यही समझ आ रहा है बिकॉज मैं इसको ज़्यादा यूज़ भी नहीं करता हूँ, पर आई गेस ये शो यही कर रहा है। हिस्ट्री ब्रश टूल जैसे नाम का, रिस्टोर पार्ट ऑफ एन इमेज टू एन अर्लियर स्टेट। ओके, चलिए कोई इमेज ट्राई करके देख लेते हैं। जैसा ये बोलते हैं इसको ट्राई करते हैं। हमने पेस्ट किया, हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब देखते हैं ये काम करेगा। इतना कुछ इसका मेरे को यूज़ नहीं दिख रहा है। चलिए इसके बारे में थोड़ा और रिसर्च करके देखते हैं। हम आगे बढ़ जाते हैं अभी के लिए। पर इसका हम ज़्यादा यूज़ नहीं होगा आई गेस। नेक्स्ट हमारा है इरेज़र। इरेज़र का सिंपल काम है मिटाने के लिए, जैसा कि हमारा रियल लाइफ में होता है इरेज़र का काम। आप इमेज को मिटा सकते हैं, इमेज मिटा सकते हैं आप, जो भी पेंट वेंट बनाया है वो मिटा सकते हैं। इसकी भी शॉर्टकट कमांड ब्रश की बी, इरेज़र की ई है। ई से आपका इरेज़र एक्टिव हो जाएगा। साइज छोटा बड़ा करने के लिए ओल्ड को प्रेस करके रखिए, राइट क्लिक को माउस वाला राइट क्लिक प्रेस करके रखिए, लेफ्ट टू राइट ड्रैग करेंगे साइज डायमीटर चेंज होगा, अप एंड डाउन करेंगे सॉफ्टनेस और हार्डनेस चेंज होगी। ठीक है, ऊपर यहाँ पे आप ब्रश के शेप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्रश की ओपेसिटी, फ्लो, ये सब चीज़ें सेम है जो हमने पहले भी सीखा। ठीक है, बैकग्राउंड इरेजर टूल। बैकग्राउंड इरेजर टूल क्या है, जैसे आपने ये बैकग्राउंड है, नई इमेज लेते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पे कोई इमेज डाल देते हैं, ये डाल देते हैं। ठीक है, साइज बड़ा है इसलिए आपको ब्लैक दिख रहा है, कंट्रोल करके आप छोटा करके लाना पड़ेगा इसको, आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपने बैकग्राउंड इरेज टूल स्टार्ट किया, आप कर दीजिए। कंट्रोल ऐड कर लेते हैं।
बारे में पढ़ लेते हैं। इरेज द पिक्सल्स ऑफ ए सैम्पल्ड कलर। आपने सैंपल लिया, ये इसी के पिक्सल को इरेज करेगा। आपने ब्लैक का सैंपल लिया, अब ये सिर्फ ब्लैक कमेंट आएगा। तो बेसिकली इसका यही काम है। आपने ब्लैक वाइट सेलेक्ट किया, बैकग्राउंड है, आपने सेलेक्ट किया, ये मिटाएगा। आपने ब्लू सेलेक्ट किया, अब ये इसको मिटाएगा। चलिए मैं आपको कोई और इमेज पे करके दिखा देता हूँ। कोई भी इमेज ले लेते हैं। ये नहीं, चलिए ये लेते हैं। इसमें काफ़ी कलर्स हैं, पेस्ट किया। ये जूम आउट और जूम इन में कंट्रोल माइनस और कंट्रोल प्लस से कर रहा हूँ। हमने पिछली क्लास में सीखा था, कंट्रोल जीरो से मैं इसको फुल पेज पे कर रहा हूँ। अब ले लेते हैं बैकग्राउंड कलर को, कलर पिक कर लेते हैं। हमें येलो हटाना है। अब ये सिर्फ येलो को, यहाँ पे येलो की जो शेडिंग है उसको थोड़ा स्मूथ कर लेते हैं। देखिए ये येलो को पहले हटाएगा। ब्लू सेलेक्ट करेंगे, ब्लू को हार्ड हटाएगा। ठीक है, इस तरह का इसका इस्तेमाल हो रहा है। ग्रीन को इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको रेज करेगा। वाइट को करेंगे, ब्राउन को करेंगे ब्राउन। लेकिन ऐसा नहीं कि बाकियों को कलर को इफेक्ट नहीं करेगा, थोड़ा उनको भी हटाएगा, लेकिन मेजरली आपने जो कलर सेलेक्ट रखा होगा उसको ये इरेज करेगा। ठीक है, इसमें एक और है मैजिक इरेजर टूल। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते क्या कह रहा है। इरेजर सिमिलरली कलर्ड एरिया विद एंगल्स क्लिक। ओके, ये आपके एक कलर टाइप के एक तरह से बिना सेलेक्ट मैजिक पॉइंट से जैसे हम एक कलर को सेलेक्ट करते हैं, ये आई गेस उसी तरह से काम करेगा। चलिए देख लेते हैं कैसे करता है ये वाला पार्ट काम। हमने ब्रश लिया, सॉरी ब्रश ने इरेजर लिया और मैजिक इरेज टूल क्लिक किया। अब हम इसको, तो ये इस तरह से करेगा। आपको एक कलर्स का पिक्सल जहाँ तक सेम कलर रहेगा उसको ये एक क्लिक में इरेज कर देगा, बिना सेलेक्ट किए। हमें सेलेक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हम जितने एरिया को इरेज करना चाहते हैं ये डायरेक्ट कर देगा। ठीक है, ये या ये करना है, वाइट पार्ट इसका इरेज करना है। तो देखिए, अब आप सोच रहे हो कि इसने पूरा नहीं किया। देखिए हम जूम करके देखेंगे ना तो कलर्स के पिक्सल अलग अलग होते हैं। यहाँ पे ऑरेंज है, यहाँ पे थोड़ा रेड बन रहा है। अब अगर मैं इस पे इरेजर चलाऊंगा देखो, तो ये इसने इतना पलट किया, इतना पिक्सल तक ये ऑरेंज था, इसके बाद ये रेड स्टार्ट हुआ, ये रेड किया, इसके बाद थोड़ा ये मरूनिश हुआ, उसके बाद ये पेस्टल में शेड में जा रहा है, लाइट पिंक शेड में जा रहा है, इसमें जा रहा है, वाइट में जा रहा है। तो जूम करने पे देखेंगे तो ये पिक्सल अलग है। आपको सॉलिड कलर सेम मिटाना हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक न्यू लेयर ले लेते हैं, हम इसमें फिल कर देते हैं ये कलर। ठीक है, एक और ले लेते हैं, हम इसमें फिल कर देते हैं ये कलर। ठीक है, अब इरेजर लेते हैं। अब देखिए इसका पिक्सल में सभी में सेम कलर है। ठीक है, तो अब इसको हम अगर इरेजर से करेंगे तो देखिए एक ही बार में मिटा देगा, क्योंकि सेम कलर है। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा इरेजर क्लियर हो गया है, तीनों ऑप्शन। सेकंड, नेक्स्ट है हमारा ग्रेडियंट। इसमें भी हमारे पास तीन ऑप्शन है, ग्रेडियंट टूल, पेंट बकेट टूल और थ्री डी मटेरियल ड्रॉप टूल। थ्री डी की हम क्लास नहीं कर रहे हैं, तो थ्री डी का हम कवर नहीं करेंगे, हम ये दो कवर कर लेते हैं। चलिए ग्रेडियंट टूल से स्टार्ट करते हैं, कोई भी न्यू लेयर ले लेते हैं। ठीक है, आप लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे जिस भी एंगल में, उस तरह से ग्रेडियंट करेगा। आप ग्रेडियंट के कलर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने ऑप्शन ओपन किया, यहाँ पे आपको देखिए 5 कलर दिख रहे हैं, आप इनको हटा सकते हैं। लेफ्ट क्लिक करके रखिए और नीचे खींच दीजिए, हट जाएगा। ठीक है, लगाना हो एक बार क्लिक कीजिए, जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार यहाँ पे कलर बन जाएगा। कलर चेंज करना हो इनके, यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये कलर हो गया। एक बार इस पर क्लिक कीजिए, फिर नीचे कलर सेलेक्ट कीजिए, हो गया, सिंपल। यहाँ पे ये लीजिए, ग्रीन करना हो ग्रीन कर दीजिए, हिट ओके कीजिए,
ड्रैग कर दीजिए, आपका वो कलर आ जाएगा। ठीक है, इसमें आप सेव भी कर सकते हो आपने जो ग्रेडियंट बनाया है। आप ग्रेडियंट नॉइस भी कर सकते हो, नॉइस कर दीजिए, आप ओके किया। अब देखिए इस तरह से नॉइस बनेगी। ठीक है, आप सॉलिड रखना चाहते हैं सॉलिड रखिए। नॉइस में भी आपके पास रफनेस की 50 पर आपने 100 कर दिया तो बिल्कुल इस तरह से सॉलिड रहेंगे। आपने इसको कम कर दिया, 30 कर दिया, तो थोड़ा ग्रेडियंट आप टाइप में रहेगी, पर नॉइस इस तरह से रहेगी। ठीक है, आप इसको सॉलिड कर दीजिए। आप अच्छा नॉइस आप करते हैं तो देखिए आपको इस तरह से कलर दिखेंगे। आप इनके कलर को इस तरह से मैनेज कर सकते हैं इससे RGB के चैनल से। ग्रीन को आपको इसे करना हो, रेड को थोड़ा इधर करना हो। ठीक है, ये इसके हमारे एडिटर के ऑप्शन थे। ऐड ट्रांसपेरेंसी यूज़ करना हो, अब आप इसको ट्रांसपेरेंट भी कर पाएंगे। ठीक है, अभी नहीं दिखेगा ट्रांसपेरेंसी में, इसके पीछे आपको कोई इमेज डाल के दिखा देता हूँ। देखिए ये इसके पीछे है और हमारा ट्रांसपेरेंट लेयर इसके आगे है। ठीक है, देते हैं। ग्रेडियंट टूल की हमारी शॉर्टकट कमांड जी है, जी से ग्रेडियंट टूल एक्टिवेट हो जाएगा। अब इसमें देखिए हम ऐसे ड्रैग करते हैं, पहले तो इसकी हम ट्रांसपेरेंसी कर देते हैं, रेस्ट्रिक्ट कलर में थोड़ा चेंजेस हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी को ऑफ कर देते हैं। ओके, आपने इस तरह से किया तो अब देखिए अभी ऑप्शन एक साइड से सेलेक्ट है, मतलब आप एक तरफ से लीनियर कर रहे हैं। ये लीनियर, इसे हम लीनियर बोलते हैं कि एक से दूसरी की तरफ थोड़ा ग्रेडियंट बन रहा है। अब ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन था, इसमें यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिखेंगे। फर्स्ट है आपका लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेडियल ग्रेडियंट। रेडियल मतलब आपको सेंटर से पिक करना है और आउटर की तरफ जाना है, तो इस तरह से ये सर्कुलर बनाएगा रेडियल शेप। आप इसको यहाँ पे करेंगे तो आपके कॉर्नर पे ये सर्कुलर बनाएगा, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे सर्कुलर बना देगा शेप। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसमें रेडियल एंगल ग्रेडियंट। ठीक है, आप कोई एंगल बनाएंगे तो देखिए इस तरह से होगा, एक तरफ से बिल्कुल ये ग्रेडियंट में बन के आएगा और जहाँ पे ख़त्म होगा वहाँ पे ब्लेंड नहीं होगा, कोई एंगल बनाएगा। ठीक है, सेकंड फोर्थ है हमारा रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट। रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट में आपने मान लीजिए आपने ऐसे कर दिया, चलो कम कर लेते हैं, फिर ऐसे करते हैं। पहले तो हम इसके नॉइस को ख़त्म करते हैं, सॉलिड कर लेते हैं, कलर कोई सिंपल ले लेते हैं। अब देखते हैं। ठीक, इस तरह से एक लीनियर की तरह ही है ये, पर आई गेस 3 होना चाहिए था। हाँ, ठीक है, चलिए आप प्रैक्टिस कीजिए, आप ट्राई करेंगे, आपको इनका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। हमारा इसमें आखिरी है डायमंड ग्रेडियंट। कुछ नहीं, इसमें डायमंड शेप आपको जो बनती है इस तरह से वो बनेगी। कलर आप जितना चाहे ग्रेडियंट में यहाँ पे जाके जितने चाहे उतने सेलेक्ट कर सकते हैं, बनाइए, डायमंड शेप बन जाएगी। मोड हमारे ब्लेंडिंग वही है, आप जिस जैसे जो यूज़ करेंगे। आपने मान लीजिए ये लेयर है, अब इसके ऊपर आपने इस तरह का डायमंड बनाया, अब आप इसको चेंज करना चाहते हैं कलर मोड का, तो देखिए इस तरह से आप इसके ऊपर जब बनाएंगे तो आपको लाइटन कलर होगा। आप मल्टीप्लाई करेंगे, आप मान लीजिए कलर डोज करेंगे तो आप करोगे तो आप कलर डोज का इफेक्ट देगा। ठीक है, इस तरह से होगा। ये सभी हमारे ब्लेंडिंग बोर्ड ग्रेडियंट के ऊपर भी काम करते हैं। ओपेसिटी से आप इसकी ओपेसिटी डाउन अप कर सकते हैं। आपने इतना कम कर दिया, आप ग्रेडियंट चलाया, न्यू इमेज पे दिखा देते हैं। ओपेसिटी कम कर दी इसकी हमने काफ़ी ज़्यादा, थोड़ा बढ़ा लेते हैं। अच्छा बैकग्राउंड कलर है इसलिए हम अभी कर नहीं पा रहे हैं, हमें लेयर लेनी पड़ेगी। अब देखिए, ठीक है, रिवर्स भी कर सकते हैं। देखिए आपने रिवर्स किया, ये ग्रीन कलर इस तरफ था, रेड इस तरफ था, आपने रिवर्स किया, रेड इस तरफ हो गया, ग्रीन इस तरफ हो गया। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी ऑन है, आप ऑन ट्रांसपेरेंसी ऑफ करेंगे सॉलिड रहेगा, ट्रांसपेरेंसी ऑन करेंगे ट्रांसपेरेंट हो जाएगा।
ठीक है, ये हमारा ग्रेडियंट टूल था। इसमें एक और ऑप्शन है। चलिए आई गेस मुझे लगता है आपको अभी इतना ट्राई, आज की क्लास में हम इतना ही कवर करते हैं। हम आगे की क्लास में बाकी के टूल्स कवर करेंगे। हमारे नेक्स्ट चैप्टर में हम टूल्स का चैप्टर ख़त्म कर देंगे, बेसिक टूल्स का। हम इनके बारे में आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। उसके लिए मैं अलग सीरीज़ निकालूंगा। अभी आप बेसिक सीख रहे हैं, तो बेसिक में आप अगर इतना भी अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको थोड़ा आप बेटर हो जाएंगे इस सॉफ्टवेयर में, तो हम एडवांस लेवल पे जा पाएंगे। ठीक है, आज की क्लास देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।